नाम किया गया नारायणम नमस्कृत्य। जिनकी आप कथा सुन रहे हैं, भगवान का जो आप व्रत उद्यापन आज कर रहे हैं, ऐसे उस सहस्र नाम वाले पुरुष को पहले प्रणाम हुआ, जिनके 1000 नाम की एक पुस्तक निकली है। कितने नाम है उनके? 1000 नामावली है। तो आप किसी नाम को भी ले सकते हैं। ऐसे उन गोविंद भगवान की जय। गोविंद भी उनको हम कहते हैं, तो उनको सबसे पहले प्रणाम। नरम चैव नरोत्तमम, और नरों में उत्तम नर को भी यहाँ वंदन किया गया। देवी सरस्वती और भगवती माँ सरस्वती, इस वाणी की जो अधिष्ठात्री हैं, उनको भी प्रणाम किया गया। व्यासम और वेद व्यास जी, जिन्होंने इस मनुष्य जाति के कल्याण के लिए ये सभी ग्रंथ लिखे, ऐसे उन वेद व्यास को भी प्रणाम किया गया। ततो जयमुदीरित, और इसके पश्चात इस कथा का शुभारंभ हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सर्वाणि तीर्थानि निवसन्ति तत्रैव यत्रैव धर्म कथा प्रसंगम। और इसमें ऐसा कहा गया, सर्वाणि तीर्थानि, ये ध्यान देंगे हम 2 मिनट के लिए, कि सारे जो तीर्थ हैं, व्रत हैं, देवी देवते हैं, निवसन्ति तत्रैव यत्रैव धर्म कथा प्रसंगम, ऐसे स्थान के ऊपर, ऐसे गांव में, घर में डेरा लगाते हैं जहां पर भगवान की गुण का गान गाया जाता है। वो हवन हो, यज्ञ हो, वो सत्संग हो, कीर्तन हो, वो कथा हो, वो श्रवण करना हो, सुनना हो, सुनाना हो, कुछ भी हो, जहाँ पर भगवान का नाम होता है। सर्वाणि तीर्थानि निवसन्ति तत्रैव, वहाँ पर सारे तीर्थ व्रत और देवी देवता अपना निवास करते हैं। वो घर घर नहीं रहता, वो गांव गांव नहीं, वो अपने आप में तीर्थ बन जाता है। क्यों बन जाता है? सर्वाणि तीर्थानि, सभी देवी देवता आ जाते हैं। और भगवान के नाम की हम कहाँ तक इसका आपको वर्णन करें, व्याख्या करें। मूकम करोति वाचालाम, इन पुराणों में लिखा है कि इतनी सामर्थ्य है इस भगवान के नाम में। मूकम करोति वाचालाम, की गूंगा भी बोलने लग जाए। पंगु लंघयतेम गिरिम, पंगु नहीं चलता, लंगड़ा होता है, लेकिन हमारे ग्रंथ कहते हैं कि कृपा यदि उसकी हो जाए, वह भी पर्वत को पार करने लग जाता है। यत कृपा बंदे त्वम हम परमानंद माधवम। इसलिए सभी शास्त्रों का, सभी कथाओं का एक ही सार है कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, इस भव सागर से बेड़ा पार है। अन्यथा फिर बीच मजेदार ही वो है, चाहे उसके साथ जमाना क्यों ना हो। ये इन कथाओं का सार हमने आपको कहा। आइए अब थोड़ा एक अध्याय कथा का सुनते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की। एकदा निमिषारण्य तीर्थे स्वान तद्या, कोई गंगा का किनारा है, वहाँ पर एक कथा हुई। निमिषार नाम का तीर्थ है, सोन का आदि ऋषि है, और वृद्ध वृद्ध बहुत ऋषि, 88,000 लिखे हैं यहाँ पर ऋषि इकट्ठे हुए। उन ऋषियों का ऐसा एक समागम हुआ, सभा हुई, ऐसी पूजा अर्चना हुई, और सब ऋषि अपने एक स्थान के ऊपर बैठे। आग तो मुनि सूता, उसी समय के बीच में एक सूत ऋषि जी उनके बीच में आते हैं। बोलो सूत जी महाराज की। जैसे ही सूत जी का आना हुआ, सब ऋषियों ने उनका आदर सत्कार किया। आइए आइए सूत जी पधारिए। आप बहुत कथाएं कहते हैं, बहुत आपने आज तक कथाएं कहीं, हम चाहते हैं आज भी आप कोई कथा हमें सुनाएं। ये गंगा के किनारे सब बातें हुई। तब सूत जी ने उनकी बात को स्वीकार करते हुए आसन ग्रहण किया, और सूत जी गंगा के किनारे कथा कहने लगे, और 88,000 ऋषि कथा सुनने के लिए बैठे। ऋषि उवाच, तब ऋषियों ने ये प्रश्न किया था, शौनकादि ऋषिया, वृद्ध वृद्ध ऋषि थे, कि हे सूत जी, आज हम ऐसा सुनना चाहते हैं आपके मुख से कि कलयुग आने वाला है। इस कलयुग में समय बहुत ही नाजुक होगा, घर बार परिवार होगा, व्यापार होगा, लेकिन मन को शांति तब भी नहीं होगी। तो इस कलयुग में भी शांति मिले, कलयुग में शांति मिले, बहुत बड़ी बात है यदि ये किसी को प्राप्त हो जाए इस ऐसे समय में। तो ऐसा कोई आज पूजा या कथा का हो कि कलयुग में वेद विद्या से रहित जो प्राणी होंगे, उनका भी थोड़ा उद्धार हो जाए। ये सब चीज़ें देख रहे थे। 5000 साल पहले ये कथा लिखी गई। कलयुग को चले हुए कितना समय हुआ? 5000 साल।
इसकी आयु कितनी है पूरी? 4,32,000 साल इसकी आयु है। अब इसके कितने बीते? 4,000। बोलो सत्यनारायण भगवान की। जय। हम आपका आना कितनी बार होगा अभी आप समझ सकते हैं कि यहाँ तो 10-50 साल के बाद बदली हो जाएगी। चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे? कर्म अच्छे होंगे तो अच्छे जाएंगे, कर्म इससे भी नीचे होंगे तो कहाँ जाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। तो ये बात जब उनको कही गई तब सूत जी ने बोला कि हे ऋषियों, आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न किया। तो कलयुग में भी शांति मिले और कलयुग भी सबके लिए सुखमय हो, ऐसा हम आपको आज कथा सुनाते हैं। तो सारे ऋषि सुनने बैठे और सूत जी गंगा के किनारे इस कथा को कहने लगे। आइए हम भी सुने कि सूत जी ने कथा कहाँ से शुरू की। एकदा नाथो योगी प्राणुग्रह कांक्षा पर्यटन विविधान लोकान मृत्युलोक पागतः। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों सुनो, एक समय की पुराने समय की बात है कि योगी जो नारद हुए उन्होंने अपनी वीणा को हाथ में लिया। प्राणुग्रह कांक्षा, पर अनुग्रह, दूसरों के ऊपर भला, दूसरों की भलाई करने के मन को बनाते हुए वो घूमने के लिए चल पड़े। वीणा हाथ में लेकर क्या बोलते थे वो? नारायण। 24 घंटे 8 पहर बीत जाते थे, लेकिन नारद जी के मुख से क्या बोला जाता था? इसके सिवा दूसरा कोई शब्द बोलते नहीं थे। आज कलयुग में 24 घंटे में कुछ भी बोल देंगे, लेकिन नारायण एक बार भी बोला नहीं जाता। बोलो सत्यनारायण भगवान की। फिर कहते हैं कि हम दुखी हैं। 24 घंटे में कभी भी मौका नहीं लगता बोलने को। चुगली निंदा के लिए बैठे रहेंगे, 20 किलो का ठोकरा उठाए रखेंगे, निंदा चुगली होती रहेगी, पाप की गठड़ी भारी कर लेंगे, लेकिन नारायण की याद नहीं आती। बोलो सत्यनारायण भगवान की। तो नारद जी चले पर्यटन विविधान लोकान, अनेक लोगों का भ्रमण नारद जी ने किया। अनेक लोग होते हैं जहाँ हम बैठे हैं, इसको मृत्यु लोक कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो आता है जन्म लेता है उसको मरना होता है, इसलिए मृत्यु लोक। जहाँ बैठे हैं ठीक इससे ऊपर 7 लोक हैं, जैसे भूलोक, भुगालोक, स्वय लोक, महलोक, जनालोक, तपालोक, और सबके ऊपर है भगवान इनका लोक। बोलो सत्यनारायण भगवान की। ऐसे नारद जी को वरदान था, वो सब जगह बेरोक टोक जाते थे। नारद जी सब जगह गए, सबको सुखी देखा, मृत्यु लोक के मुपागता, और अंत में घूमते घूमते नारद जी इस मृत्यु लोक में आ पहुंचे। ततो दृष्ट्वा जनान सर्वा नाना क्लेशा सम्मिलिता। जैसे ही नारद जी आए उन्होंने मृत्यु लोक में क्या देखा? दृष्ट्वा जनान सर्वान, सभी की बात कही है कि सारे के सारे मृत्यु लोक में जो प्राणी हैं बहुत ही दुखों से दुखी हैं। जना सर्वे, एक नहीं सभी। नाना योनि उत्पन्ना, और 84 लाख योनियों में पैदा हुए हैं। कितनी? 84 लाख भोगने के बाद तब जाकर इस मनुष्य योनि की बारी आती है। ये नारद जी ने वहां पर देखा, और ये सब देखने के बाद नारद जी भी दुखी हो गए। केन उपैन चेत साम दुख नाश हो। मन में सोचने लगे कि ऐसा कौन सी पूजा होगी, कौन सा उपाय होगा जिससे इनका दुख थोड़ा सा कम हो जाए, मन को शांति हो जाए। इति संचन्त्य मनसा विष्णु लोकम गतस्तदा। ऐसा मन में सोचने लगे, और ऐसा सोचते ही वापस हो गए और वैकुंठ को भगवान के पास नारद जी चले गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की। अब नारद जी बैकुंठ में चले गए। भगवान जी अपने आसन सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं। सामने से नारद जी वीणा बजाते आ जाते हैं। आमना सामना हुआ और नारद जी ने एक सुंदर स्तुति भगवान की। आइए हम भी उस स्तुति को सुनते हैं कि नारद जी ने क्या कहा। तत्र देवम नारायणम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम शंख चक्रम गदा पदम। नारद जी ने कहा कि हे ऋषियों, जब हम वैकुंठ में गए भगवान के धाम में, भगवान जी कैसे थे? शुक्ल वर्णम, श्वेत रंग को धारण किए हुए थे। चतुर्भुजम, कितनी भुजाएं? 4 भुजाओं को धारण किए हुए थे। शंख चक्र गदा पदम, एक हाथ में क्या लिए थे? पांचजन्य नाम के शंख लिए थे। चक्र, दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र लिए थे।
गदा, और तीसरे हाथ में गदा लिए हुए थे। पदम, चौथे हाथ में इस प्रकार कमल का फूल लिए थे। वनमाला विभूषितम, और वन के फूलों की वैजंती नामक माला को गले में पहने हुए थे। बोलो सत्यनारायण भगवान की। ऐसे भगवान के नारद जी ने दर्शन किए। नारद जी प्रसन्न हो गए और रुका ना गया, और वहीं खड़े खड़े नारद जी भगवान की स्तुति करने लग गए। क्या कहा नारद जी ने? नमो वांग मन रूप अनंत सत्ते। हे प्रभु, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, मन से भी वाणी से भी आपका वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अनंत सत्ते, आपकी शक्ति का कोई अंत नहीं। आदि मध्य अंत ही न है। हे प्रभु, आप आदि मध्य और अंत से भी दूर हैं, परे हैं। भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। आपको बारंबार हमारा। ऐसी स्तुति जब नारद जी ने की, भगवान जी प्रसन्न हो गए और पूछने लगे किमर्थम आगतो असि, कि हे नारद जी, आपका स्वागत है, लेकिन कहिए, आइए बैठिए, विराजिए। किमर्थम आगतो असि, आप किस प्रयोजन से आज यहाँ पर आए हैं? आप कहें कथ्यस महाभागा तत्सर्वम कथ्यामि ते, जो भी आपके मन में कुछ बात है आप पूछो, हम आपको अवश्य उत्तर देंगे। तब नारदुवाच, नारद जी कहने लगे मृत्यु लोके जना सर्वे नाना क्लेशा समन्विता, कि हे प्रभु, मैं घूमता घूमता जब मृत्यु लोक में पहुंचा तो वहाँ की जो दशा मैंने देखी वो बहुत ही दयनीय थी। जना सर्वे, वहाँ का प्रत्येक जन बहुत ही क्या है? दुखी, सुखी, सुखी का दुखी है। तो ऐसा नारद जी कह रहे हैं, और हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि सुखी हैं। लेकिन ये जो सुख हम देखते हैं ये दूर से दिखाई देता है। कहाँ से? जैसे सामने एक बड़ी कोठी चमकती हुई दिखाई देगी, गद्दा भी डनलप का, बेड भी बढ़िया होंगे, तो हमें लगेगा ये तो बहुत ही, क्योंकि कोठी भी बढ़िया, अपने आप कार गाड़ी बाड़ी भी बहुत नई होगी, और बंगला भी, बेड भी, तो वे यह पता उसको ही होगा कि रात में वो उस गद्दे पे सोता है, कैसे लपेटे लेता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। नहीं, उसको भी पता होगा जो उस गद्दे के कोठी बंगले में बैठा है, जितना बड़ा धनवान है वो रात में, उनको तो सब पता रहता है, अंतर्यामी कहते हैं उनको। तो यहाँ पर ये जो कथाओं में शब्द शब्द लिख दिया गया है ये सत्य होता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन बैठा उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, यहाँ सुखी प्रभु के दास। बोलो सत्यनारायण भगवान की। जिसने अपनी डोर सीधी सीधी जोड़ ही ली होगी, आत्मा का संबंध जिसने परमात्मा से स्थापित कर ही लिया होगा, वही कोई दिव्य आत्माएं होंगी जो इस धराधाम में सुखी होंगी। वरना कोई देखने के लिए लग सकता है कि ये धनवान है, ये बलवान है, ये रूपवान है। यहाँ पर सब चीज़ें नष्ट होती देखी गई हैं। धन चला जाता है, धन वाला जो अमीर है उसको कल गरीब देखा जाता है, रूप वाला है उसको कुरूप देखा जाता है, बल वाले को एकदम निर्बल देखा जाता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। यदि बल है, धन है, रूप है, तो उसकी कृपा के बिना यहाँ कुछ नहीं है। ये बातें वहाँ पर हुई तो भगवान ने बोला कि नारद जी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। अवश्य ही हम आपको ऐसा एक व्रत बताएंगे जिसके करने से कलयुग में भी मन को शांति प्राप्त होगी। भगवान उवाच सत्यनारायण से व्रतम सदा सुखम भुगत्वा प्रत्यर्च मोक्ष मापनुयात्। तब भगवान जी ने ये नारद जी के पास इस कथा को कहा कि हे नारद जी, आप घर घर जाकर कलयुग में उस मृत्युलोक में जाकर प्रचार प्रसार सनातन का कर दो कि जो कोई भगवान की शरण में आकर इस सत्यनारायण व्रत के संकल्प को लेकर सिद्ध करेगा, अवश्य मैं उसकी आकांक्षाओं को पूर्ण करूँगा। ये स्वयं भगवान ने कहा। जब मोक्ष मापनुयात्, और इस धराधाम को छोड़कर भी जब जाएंगे अवश्य ही वह हमारे धाम को प्राप्त होंगे। नारदोवाच। तब नारद जी ने दोबारा एक प्रश्न कर दिया, किम फलम किम विधानम च कृत्वा केन वे तद्व्रतम, कि हे प्रभु एक ऐसा व्रत आपने बताया
किम फलम, इसके करने से विशेष क्या फल मिलेंगे, किम विधानम, इसके करने की विधि क्या होगी, कृत्वा केन वे तद व्रतम, किस दिन इस व्रत को करेंगे, इस व्रत की पूरी कथा हमारे पास कहो। भगवान उवाच, तब भगवान जी ने कहा, दुख शोकादि शमनम, कि हे देव ऋषि नारद जी, इस धराधाम के ऊपर इस व्रत को संकल्प को कोई लेगा, दुख शोकादि शमनम, उसके दुख दरिद्रों का मैं नाश, शमनम, शमन होता है नष्ट प्राय कर देना, नष्ट कर देना दुख दरिद्रों को, ये भगवान जी ने बातें कही। दुख शोकादि शमनम, धन धान्य प्रवर्धनम, और मैं उन घर में अन्न धन की वृद्धि, धन धान्य प्रवर्धनम, अन्न धन की वृद्धि कर दूंगा उत्तरोत्तर। सौभाग्य संतति करम, घर में किन्हीं कारणों से संतान नहीं होगी, भगवान की ऐसी पिंडी की पूजा करो, सत्य संकल्प से मैं उनको संतान की प्राप्ति भी करवा दूंगा। ये भगवान ने इस वचन को इस ग्रंथ में कहा। सौभाग्य, स्त्रियों की मांग में सिंदूर रखूंगा, सौभाग्य अटल रखूंगा, संतति प्रदम, संतान की मैं प्राप्ति करवाऊंगा, सर्वत्र विजय प्रदम, यहाँ तक लिख दिया। सर्वत्र होता है सभी क्षेत्रों में, घर बार में, परिवार में, बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापारियों को व्यापार के क्षेत्र में मैं विजय दिला दूंगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की। ये भगवान जी ने बातें कही। यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा समन्विता, और आगे कहा कि हे नारद जी, आप बोल रहे हैं कि कब इस कथा को करें, इस पूजा को करें। यस्मिन कस्मिन दिने, इसके लिए कोई दिन बार की जरूरत नहीं है। सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि, कोई भी बार हो, सभी बार इसके लिए अच्छे होते हैं, मुहूर्त देखने की कोई बात यस्मिन कस्मिन। लेकिन एक बात कही, श्रद्धा समन्विता, जिस दिन ऐसा व्रत हो उस दिन मन में श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जबरदस्ती हो कि बैठो बोलो जल्दी कर मैं जा रहा हूँ, तो रहने देना चाहिए। श्रद्धा समन्विता, जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक इस व्रत को नहीं करें। भक्ति श्रद्धा समन्विता, यस्मिन कस्मिन दिने भक्ति श्रद्धा समन्विता, श्रद्धा होनी चाहिए, उस दिन इस व्रत को करें। धर्म तत्परा, और धर्म में तत्पर रहें, यानी सूतक पातक से हमें दूर रहना चाहिए। उसी दिन ये व्रत हो जब घर में कोई सूतक पातक ना हो, मीट मच्छी शराब का सेवन ना हो। ऐसे में यदि ऐसा करते हैं तो इस व्रत का उचित फल नहीं मिलकर हानि होती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। ये बातें भगवान जी ने इस कथा में कही। और फिर कहा, रंभा फल घृत क्षीरम गोधुमस्य च चूर्णकम, और हे नारद जी, आप पूछते हैं कि क्या सामग्री हो, तो रंभा फल, केले की फली को कहते हैं, गोधुमस्य चूर्णकम, ऐसे गेहूं के आटे का चूर्ण बनाएं, प्रसाद बनाएं, उसमें केले की ऐसी फली डालें। तद्दियम वस्तु गोविंद तुभ्यम समर्पित, और जैसे यहाँ पर भोग लगाया कि हे प्रभु, जो आपने हमें कुछ भी दिया है इस जीवन में, आज हम आपके अर्पण इसको करते हैं। तद्दियम, आपके द्वारा जो दिया हुआ है, तुभ्यम समर्पित, आपके अर्पण हम आज कर रहे हैं। ऐसे बड़े भक्ति भाव से भोग लगाएं। विप्रम दक्षिणा दद्यात् श्रुत्वा जन सही कथा, और सारे इकट्ठे होकर भगवान की कथा को श्रवण करें। साधु संतों को, कन्याओं को शक्ति जहाँ तक हो दक्षिणा का दान करें। पश्चात विप्रांस प्रति भोजित, और कथा हो गई, हवन हो गया, आरती हो गई, चरणार्पण वेद ले लिया, विप्रांस प्रति भोजित, तो सारे इकट्ठे होकर जो भोग लगा है उसको सभी ग्रहण करेंगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की। पश्चात भक्ति गीत नृत्य गीत आदि कमाचरित, और हे नारद जी, इसके बाद जो समय बच गया नृत्य गीत आदिकम, उसमें भगवान के नाम का क्या होना चाहिए, सत्संग कीर्तन होना चाहिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की। स्वगृहे गच्छेत सत्यनारायणम स्मरणम, और यहाँ तक कथा में लिखा है कि जो कथा सुनने आए हैं भंडारे में, जैसे आप सब भंडारे में आए हैं, स्वगृहे गच्छेत, अपने घर को जब जा रहे हों, सत्यनारायणम स्मरणम, तब भी भगवान के नाम का गुणगान गाते ही घर तक जाएं। एवं कृत्वा, ऐसा यदि कोई करेगा, इस नियम के ऊपर यदि कोई इस कलयुग में चलेगा, एवं कृत्वा मनुष्याणाम, ऐसे उन मनुष्यों की वांछा
उनकी आकांक्षाओं को मैं अवश्य ही पूर्ण करूँगा। विशेषता कलयुगे लघुपास्ति भूतले। और हे नारद जी, इस कलयुग में इस नाम से ऊपर बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं होगा, क्योंकि कलयुग के बारे में बाबा तुलसीदास जी ने भी सीधा लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर होए पारा। कलयुग में यदि कुछ होगा कल्याण तो नाम से होगा, हवन से कम होगा। पाठ करवाने से, पूजा करवाने से, तपस्या करने से, आंखें बंद करने से कम लाभ मिलेगा। साधना में बैठने से भी मिलेगा, लेकिन कम लाभ मिलेगा। कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलयुग में यदि बेड़ा पार होगा तो अपने मुख से जितना भगवान का नाम लेंगे, ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा कि 10-20 हज़ार खर्चो तब नाम लो, ऐसा नहीं। उठते फिरते, जलते, सोते, जागते, खाना बनाते भगवान का नाम जो जितना लेगा उसका मैं इस कलयुग में भी कल्याण कर दूंगा। यहाँ पर एक कथा विराम लेती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।